Good morning, students. This video is for 10th class, the third chapter, and the topic is the midnight visitor. Before we read out, I will tell you something, a short summary about this chapter. This chapter is about secret agent. All of you know about that? Secret agent? स्पाई जिसको कहा जाता है। तो इसमें ओजाबेल नाम का एक कैरेक्टर है, एक रोल प्ले कर रहा है ओजाबेल, जिसका नाम है ओजाबेल। वो सीक्रेट एजेंट है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फॉलर, जो कि एक राइटर है, राइटर कहेंगे या फिर जर्नलिस्ट कहेंगे उनको हम लोग, जर्नलिस्ट है, जो इनके ऊपर मतलब ओजाबेल के ऊपर कुछ लिखने के लिए आए हैं। तो आप लोग जानते हैं सीक्रेट एजेंट कितने बिजी पर्सन होते हैं, हमेशा ही एडवेंचर उनका होता है, उनकी स्टोरीज जो होती है गोली बंदूकों वाली होती है, कैसे वो लोग क्रिमिनल्स को, क्राइम्स को रोकते हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड था फॉलर उनके बारे में लिखने को। तो उनसे मिलता है वो, एंड suddenly Fowler was bored because he was not like that. His physical appearance was not like that. But suddenly the unexpected guest was there in his room. In this story we will come to know that how he get rid of that unexpected guest. Okay, this chapter is written by Robert Arthur. Note it down. Take your pen or pencil and copy. Note it down. This chapter is written by Robert Arthur, R-O-B-E-R-T A-U-R-T-H-E-R, Robert Arthur. He is a Philippines. फिलिपींस जानते हैं? फिलीपींस कंट्री के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है फिलिपींस। और फिलीपींस कंट्री कहाँ है? इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हिज बर्थ, नोट इट डाउन केयरफुली, हिज birth on 10th November 1909 and his death 2nd May 1969. Okay, he is famous for detective story. ये जो भी लिखा है इन्होंने तो वो ज़्यादातर डिटेक्टिव स्टोरीज़ लिखे हैं, उसके लिए वो फेमस हैं। और इनको 2 बार अवार्ड मिला है मिस्ट्री राइटर के नाम पे। मिस्ट्री राइटर हैं ये, डिटेक्टिव फिक्शनल स्टोरी लिखते हैं। फिक्शनल तो आप लोग जानते होंगे, काल्पनिक स्टोरी होती है, दैट इज़ नॉट रियल। बट दिस स्टोरी वी विल रीड टुडे, दैट विल बी ऑफ रियल स्टोरी। डिटेक्टिव तो है ही और रियल भी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर about Ozabel, the secret agent. Before we read here, we have something. Ozabel, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ozabel को ये खबर मिला है कि उसको कोई important report मिलने वाला है। Another secret agent, Max, अब दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। मतलब दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो इसको पिस्टल के दम पे वो रिपोर्ट लेना चाहता है। डज ओजाबेल, व्हाट इज़ दिस, आई कांट सी। और मतलब इसका ये मतलब हुआ कि क्या ओजाबेल उसको वो रिपोर्ट दे दिया या उसको भगा दिया।
ऐसा हम लोग समझेंगे, इस स्टोरी में ये पता चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Ozabel didn't fit any description of secret agent Fowler had ever read. अब यहाँ पे कहा गया है ओजाबेल के बारे में कि उसको देख कर के ये नहीं लगता था कि वो सीक्रेट एजेंट होगा, और ऐसा एजेंट होगा जो फॉलर ने कभी ऐसे एजेंट के बारे में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर of the gloomy French hotel where Ozabel had a room. अब उसको फॉलो करते करते, मतलब उसके साथ चलते चलते, मस्टी कॉरिडोर कहा गया। मस्टी मतलब हैविंग बैड स्मेल, ऐसा कॉरिडोर था, वो गली था। ग्लूमी था, ग्लूमी मतलब दैट वाज नॉट ब्राइटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज डिम लाइट। फ्रेंच होटल था, मतलब ये आप जान सकते हो कि फ्रांस की स्टोरी है। फ्रेंच होटल जहाँ पे ओजाबेल एक रूम लेकर के रहता था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. मतलब उस होटल में 6ठे फ्लोर पे एक छोटा सा रूम था, और वो कह रहे हैं कि वो किसी रोमांटिक एडवेंचर के लिए हो सकता था, बट फॉर अ सीक्रेट एजेंट दैट वाज नॉट सुटेबल। ओजाबेल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। देखिए, एक बार तो उसने फैट कहा ही, दूसरी बार कह रहा है वेरी फैट, मतलब ओजाबेल को देखने से नहीं पता लग रहा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। एसेंट यू नो, एसेंट होता है द वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, एम्फेसिस देते हैं किसी सर्टेन वर्ड्स को। अच्छा, एक बात बताइए, किसी इंसान को जो कोई बोल रहा है तो बोलने के अंदाज से आप लोग पता लगा लेते हैं कि नहीं कि किस जगह का हो सकता है, होता है ना। तो उसका जो एसेंट था, बोलने का जो टोन था, दैट वाज डिफरेंट। Though he spoke French and German passably, मतलब कभी वो फ्रेंच बोलता था, कभी जर्मन बोलता था, जिसके कारण उसको ये नोटिस नहीं कर पा रहे थे कि वो फ्रेंच है, फ्रांस से बिलोंग करता है या जर्मनी से बिलोंग करता है। He had never altogether lost the American accent, और कहीं कहीं पे बोलने के दौरान ही उसके बातों से लगता था कि कहीं ये अमेरिकन तो नहीं है। He had brought to Paris from Boston 20 years ago. पेरिस इसको लाया गया था, कहाँ से? बॉस्टन से, वो भी कब? 20 years ago, 20 साल पहले। अब देखिए, You are disappointed, Ozabel said, visibly over his shoulder. मतलब उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए इसने कहा, ओजाबेल ने उस राइटर को, कि आप सैड हो गए हो ना हमसे मिलके। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। अब वो कह रहे हैं, तुमको तो कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो बहुत ही डेंजर से खेलता होगा। यू विश टू मिस मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, और आपने इच्छा की थी हमसे मिलने की, हमारे बारे में लिखने की, क्योंकि आप एक राइटर हैं और यंग हैं और रोमांटिक भी हैं। यू इन्विजन्ड मतलब इमेजिन्ड या फैंटेसाइज्ड, इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग इन द वाइन। मतलब उनको लग रहा था कि इनकी जो स्टोरी होगी मिस्टीरियस होगा, स्ट्रेंज होगा, मीन्स इनका स्टोरी जो होगा पिस्टल वाला होगा, या फिर ड्रग को फाइंड आउट करने वाला, क्राइम को कंट्रोल करने वाला जो स्टोरी होता है, ऐसे पर्सन होंगे। इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल विद अ स्लोपी मतलब होता है केयरलेस पर्सन, मतलब एक केयरलेस पर्सन के साथ आप अपना इवनिंग जो है बेकार में बिता दिए, है ना, इसलिए आप बोर हो गए हो।
fat man who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. और ऐसा पर्सन के साथ आप बैठे हो जो कि बोरिंग पर्सन है. यू हैव बिन बोर्ड, आप भी बोर हो गए ऐसे पर्सन के साथ. द फैट मैन चकल्ड, चकल्ड मतलब लाफ इन अ क्वाइट वे, मतलब आराम से बैठे हुए हैं और हंस भी रहे हैं, उसको कहते हैं चकल्ड. टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रेंड his frustrated guest enter. मतलब एक तरफ वो खड़ा हो गया और अपने उस फ्रेंड को पहले कहा चलिए अंदर चलते हैं. अपने गेट का दरवाज़ा खोलते ही साइड में खड़ा होकर के उसको कह रहा है चलिए अंदर चलते हैं. लेट इट बी फॉर टुडे. नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.